नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रमेश है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मेरा काम थोड़ा खास है। पिछले 15 सालों से मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों को चलाता आ रहा हूँ। इतने सालों में मैंने हजारों किलोमीटर की यात्राएं की हैं, हर मौसम में, हर समय में। गर्मी की तपती दोपहर हो या बरसात की फिसलन भरी सड़कें। लेकिन सर्दियों की रातें, खासकर दिसंबर और जनवरी की रातें, वो सबसे चुनौतीपूर्ण होती हैं। ठंड और धुंध का वो मेल जो हर चीज को धुंधला और रहस्यमयी बना देता है। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। दिसंबर का महीना था, सर्दी अपने चरम पर थी। रात का समय ठीक 2:30 बजे। मेरी ड्यूटी रात की थी, इलाहाबाद से लखनऊ तक का रूट। ये रूट मैंने सैकड़ों बार तय किया था। हर मोड़, हर पुल, हर ढलान मुझे जुबानी याद थी। लेकिन रात में, खास तौर पर सर्दियों की रात में, परिचित रास्ते भी अनजाने से लगने लगते हैं। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। ना आगे कोई हेडलाइट की रोशनी, ना पीछे कोई आवाज। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो रात के गैर आते वक्त में और भी भयानक हो जाती है। बस के अंदर भी सन्नाटा था। मुश्किल से 7 या 8 यात्री थे। वो भी सब के सब अपनी अपनी सीटों पर सिमटे हुए सो रहे थे। कोई शॉल ओढ़े, कोई कंबल में लिपटा, कोई सीट पर सिर टिकाए। ठंड की वजह से सब अपने अपने में सिमटे हुए थे। लेकिन असली चुनौती तो बाहर थी। धुंध, इतनी घनी, इतनी सफेद, इतनी मोटी धुंध की जैसे किसी ने दूध का पर्दा लटका दिया हो। मेरी बस की तेज हेडलाइट्स भी बेकार थी। वो धुंध में भटक जाती और वापस बस की ओर ही परिवर्तित हो जाती। मुझे सड़क बस 5 फीट, ज्यादा से ज्यादा 6 फीट तक ही साफ दिख रही थी। मैं बहुत सावधानी से चल रहा था। स्पीड बिल्कुल धीमी थी। मेरी आंखें सड़क पर ही टिकी थी, क्योंकि ऐसे मौसम में एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बस हल्की सी डगमगाई। एक अजीब सी अनुभूति, जैसे पीछे के टायर में अचानक हवा कम हो गई हो, या कोई वजन असंतुलित हो गया हो। यह कोई बड़ा झटका नहीं था, बस एक हल्का सा डगमगाना था। मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने धीरे धीरे ब्रेक लगाई और बस को सड़क के एक दाएं किनारे पर साइड पर रोक दिया। इंजन बंद नहीं किया, बस गियर न्यूट्रल में डाला और हैंड ब्रेक लगा दी। फिर मैंने बस से बाहर झांका, इधर उधर देखने लगा कि क्या हुआ है। धुंध तो वैसे ही वैसी घनी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी नजर आसपास के वातावरण से एडजस्ट होने लगी। तभी मैंने दाएं तरफ, सड़क के बिल्कुल किनारे, एक छोटा सा बस स्टॉप देखा। वो कोई नया साफ सुथरा बस स्टॉप नहीं था, बिल्कुल पुराना और जर्जर। और फिर मैंने देखा, उस पुराने जंग लगे शेड के नीचे बेंच पर एक आदमी बैठा था, बिल्कुल अकेला। इस सुनसान रात में, इस घनी धुंध में, इस वीरान हाईवे पर। जब मेरी नजर उस आदमी पर ठीक से पड़ी तो मैं उसे गौर से देखने लगा। उम्र करीब 35 साल की होगी। वो कोई मजदूर या ग्रामीण व्यक्ति नहीं था। उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल फॉर्मल कपड़े। शर्ट हल्के लाल रंग की थी और पैंट ब्लैक कलर की। कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस में काम करता है। लेकिन उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। गहरी थकान जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे पर हल्की शिकन थी, जैसे कोई सिर पे बोझ हो, कोई चिंता हो। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, ऑफिस बैग। वो बस स्टॉप की बेंच पर झुका हुआ बैठा था। शायद उसे ठंड लग रही थी, क्योंकि उसने अपनी बाहें थोड़ी सिकोड़ रखी थी, या फिर शायद वो किसी बहुत गहरी चिंता में खोया हुआ था। किसी ऐसी चिंता में जो उसे उस वीरान बस स्टॉप पर 2:30 बजे रात को घनी धुंध में बिठाए हुई थी। पर मैंने अपना ध्यान वापस बस पर लगाया
मुझे टायर चेक करना था। मैं बस के पीछे की ओर गया और टायरों को देखने लगा। मनीष, जो बस का कंडक्टर था, बस के अंदर गहरी नींद में सोया हुआ था। वो अपनी सीट पर खर्राटे भर रहा था। रात की ड्यूटी में यही होता है, थकान इतनी हावी हो जाती है कि नींद बहुत गहरी आती है। इसलिए मैं बिल्कुल अकेला था बस के बाहर, उस सुनसान हाईवे पर। मैंने टायरों को ध्यान से देखा। दाएं पीछे वाले टायर में हवा थोड़ी कम जरूर थी। जब मैंने उस पर पैर मारा तो आवाज से पता चला कि प्रेशर थोड़ा कम है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पंक्चर नहीं था। मैंने सोचा कि अगले शहर में पेट्रोल पंप पर हवा भरवा लूंगा। फिलहाल टायर में इतनी हवा थी कि बस आराम से चल सकती थी। मैंने एक आखिरी नज़र टायर पर डाली और फिर बस में वापस चढ़ने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। इतनी हल्की, इतनी धीमी कि अगर रात का सन्नाटा ना होता तो शायद सुनाई भी ना देती। भाई साहब, रायबरेली की तरफ जा रहे हैं क्या? मैं तुरंत रुक गया। मेरा दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर अचानक किसी की आवाज सुनना थोड़ा अजीब था। मैंने धीरे से पलट कर देखा। वही आदमी था, वही बस स्टॉप वाला आदमी। अब वो खड़ा था मेरे से थोड़ी दूरी पर। धुंध में उसकी शक्ल धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन वो था वही। मैंने कुछ पल सोचा, फिर जवाब दिया। मैंने कोशिश की कि मेरा आवाज सामान्य और दोस्ताना लगे। हाँ भाई, लखनऊ जा रहा हूँ, रायबरेली तो रास्ते में ही पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा रुककर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, लेकिन भाई, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले बैठे हो? कोई परेशानी हुई क्या? गाड़ी छूट गई क्या? मैं सचमुच परेशान था उसके लिए। इतनी रात को ऐसी जगह पर कोई भी फंस सकता है। शायद उसकी आखिरी बस निकल गई हो, या किसी ने उसे धोखा दे दिया हो, या फिर कोई और मुसीबत हो। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन वो कोई खुशी की मुस्कान नहीं थी, वो एक उदास मुस्कान थी। जैसे कोई मुस्कुरा तो रहा है लेकिन दिल से नहीं, बस दिखावे के लिए। उसने धीमी आवाज में कहा, बस घर नहीं गया आज। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठा रहा हो, और बोला, थोड़ा जरूरी काम था। मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, एक अजीब सी अनुभूति जो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था। कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन क्या गलत था यह भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद आदमी सचमुच परेशान होगा। शायद उसके घर में कोई झगड़ा हुआ हो, या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर किसी निजी परेशानी से गुजर रहा हो। लोग कभी कभी ऐसे ही घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जब मन बहुत भारी हो जाता है। मैंने उसकी सहानुभूति के लिए कहा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बस में, मैं तुम्हें रायबरेली तक छोड़ देता हूँ। वहाँ से तुम घर चले जाना, या जहाँ भी जाना हो चले जाना। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर वो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ा। मैं भी उसके साथ साथ बस की ओर चला। फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा, गियर डाला, हैंड ब्रेक छोड़ी और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पहिए फिर से सड़क पर घूमने लगे और हम फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बाहर का माहौल अब भी वैसे का वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। वही घनी सफेद धुंध जो चारों ओर एक मोटे पर्दे की तरह लिपटी हुई थी। सड़क पर अब भी कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। दूर दूर तक बस हम ही थे, एक वीरान हाईवे पर। वो आदमी बस में चढ़ने के बाद पीछे की ओर चला गया था। उसने बिल्कुल पीछे की सीट चुनी, खिड़की के पास वाली सीट। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। बाकी सभी यात्री आगे की सीटों पर सो रहे थे। उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग बगल में रखा और खिड़की के पास बैठ गया। बस के अंदर की स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पहले थी। सारे यात्री अपनी अपनी सीटों पर सोए हुए थे। किसी को पता भी नहीं चला कि बस रुकी थी या कोई नया यात्री चढ़ा है। मनीष भी अपनी सीट पर खर्राटे भर रहा था। उसे भी कुछ पता नहीं था। पूरी बस में बस 2 लोग जागे हुए थे, मैं और वो आदमी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही।
मैं सावधानी से गाड़ी चला रहा था क्योंकि धुंध अब भी बहुत घनी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि उस नए यात्री के बारे में ज्यादा न सोचूं। आखिर वो भी एक आम यात्री तो है। बस थोड़ा अजीब वक्त पर मिला था। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ठंड, बस के अंदर की ठंड अचानक बढ़ गई। और ये कोई साधारण ठंडक नहीं थी। यह एक अजीब, असहज करने वाली, हड्डियों को छू जाने वाली ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फ का भंडार खोल दिया हो। मुझे हैरानी हुई। मैंने तो बस का हीटर ऑन किया हुआ था, हीटर पूरी तरह चल रहा था, फिर भी ये ठंडक, ये इतनी तेज, इतनी तीखी ठंडक कहाँ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हीटर काम ही नहीं कर रहा। फिर मेरे दिमाग में आया, शायद कोई खिड़की खुली हुई होगी। शायद किसी यात्री ने ठंड के बावजूद खिड़की खोल रखी है और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही है। मैंने बस के अंदर से शीशे में झांका और तभी मैंने उसे देखा। वो आदमी, वो नया यात्री, वो अपनी सीट पर बैठा था, बिल्कुल खिड़की के पास। उसका चेहरा खिड़की की ओर था और वो बाहर देख रहा था। धुंध भरे अंधेरे में उस काले शीशे के पार ना जाने क्या देख रहा था। लेकिन जो चीज मुझे अजीब लगी वो थी उसकी स्थिरता। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो, जैसे किसी ने उसे वहां जमा दिया हो। कोई हरकत नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, बस एकदम स्थिर, जमा हुआ, खिड़की से बाहर देखता हुआ। बस के हिलने डुलने से दूसरे सोते हुए यात्रियों के सिर थोड़े हिल रहे थे, उनके शरीर थोड़े झूल रहे थे, लेकिन वो आदमी, वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे उस पर बस के झटके का कोई असर ही ना हो, जैसे वो बस के साथ ही नहीं चल रहा है बल्कि हवा में तैर रहा हो। मैंने मन ही मन सोचा, शायद वो सच में बहुत थका हुआ है, शायद किसी गहरी परेशानी में है। लोग जो बहुत दुखी होते हैं, बहुत टूटे हुए होते हैं, तो ऐसे ही बैठते हैं, खोए हुए से, दुनिया से कटे हुए। मैंने अपना ध्यान वापस सड़क पर लगाया। मुझे ड्राइविंग पर फोकस करना था, बाकी सब चीजें बाद में सोचूंगा। लेकिन कुछ मिनट बाद, ना जाने क्यों, मुझे फिर से पीछे देखने की इच्छा हुई। एक अजीब सी बेचैनी मन में थी, एक खिंचाव जो मुझे बार बार उस आदमी की ओर देखने को मजबूर कर रहा था। मैंने फिर से मिरर में देखा और इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी अब खिड़की की ओर नहीं देख रहा था। उसने अपना चेहरा खिड़की से हटा लिया था। अब वो सीधा सामने देख रहा था, बिल्कुल सीधा मेरी तरफ। उसकी आंखें बस के आगे की ओर टिकी हुई थी। मिरर में मुझे लगा जैसे वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा है। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना डर, ना उत्सुकता, बस एक खाली, जड़, निर्जीव दृष्टि। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी घबराहट मेरे सीने में फैलने लगी। मैंने तुरंत नजरे से शीशे से नजर हटा ली। मैंने अपना पूरा ध्यान सड़क पर लगाने की कोशिश की, लेकिन मन अशांत था। एक अजीब सा डर, एक अनजानी बेचैनी मन में घर चुकी थी। अब मुझे अपने आप को संभालने की जरूरत थी। मैंने गहरी सांस ली, फिर थोड़ा खुद को सामान्य करने के लिए मैंने बस की खिड़की का शीशा नीचे किया, ड्राइवर की सीट की खिड़की, जिससे बाहर की हवा अंदर आ सके। और जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया, बाहर की ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। इतनी ठंडी, इतनी तीखी हवा कि मेरा चेहरा सुन्न हो गया। लेकिन उस ठंडी हवा ने मुझे थोड़ा संभलने में मदद की। मेरा दिमाग थोड़ा साफ हुआ। फिर मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा ऊपर किया, पूरी तरह बंद नहीं, बस थोड़ा ऊपर, ताकि बहुत ठंड न लगे लेकिन हवा का संचार बना रहे। मैंने अपने आप को समझाया, रमेश, तू फालतू का सोच रहा है, ये बस तेरा वहम है। तू 15 सालों से ये काम कर रहा है, रात की ड्यूटी, सुनसान सड़कें, अजीब लोग, ये सब तूने पहले भी देखा है। इसमें कुछ नया नहीं है, बस थकान है, नींद की कमी, दिमाग अजीब अजीब चीजें सोच रहा है। लेकिन फिर भी मेरे मन में किसी कोने में एक छोटी सी आवाज कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है। करीब आधे घंटे बाद हम ऊंचाहार मोड़ के पास पहुंचे तो मैंने बस साइड में रोककर चाय पीने का सोचा। ढाबा तो चालू था लेकिन कोई ग्राहक नहीं थे। मैं नीचे उतरा
और आगे जाकर अपना हाथ सेकने लगा। ढाबे का मालिक और मैंने थोड़ी बहुत बात करना शुरू किया। मैंने उससे कहा, भाई ये तो पीछे सड़क किनारे जो छोटा सा बस स्टॉप है, वहाँ इस वक्त एक आदमी बैठा था अकेले, पैंट शर्ट पहने और हाथ में ऑफिस वाला बैग लिए। तो मैंने उसे बस में बिठाया। बड़ा अजीब था। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि वो आधी रात को सुनसान सड़क किनारे बैठा आखिर कर क्या रहा था। तो वो ये सुनते ही चौंक उठा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर वो कहने लगा, भाई साहब वहाँ कोई नहीं बैठता। 3 महीने पहले एक आदमी ने वहीं जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। वो भी ऑफिस से लौट रहा था। सुना है बहुत टेंशन में था, घर नहीं गया, सीधा आकर वहीं बैठ गया था। सुबह लोगों ने उसकी लाश उसी बेंच पर पड़ी पाई थी। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। मैंने पूछा, क्या नाम था उसका? वो बोला, नाम तो नहीं पता, लेकिन पुलिस ने बताया था कि वो एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फौरन बस की तरफ भागा। बस के पास पहुंचा तो अंदर एकदम सन्नाटा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सारे यात्री वैसे ही सोए हुए थे, पर वो सीट खाली थी। जहां वो बैठा था वहां खिड़की खुली हुई थी, लेकिन अब वो उस जगह नहीं था और ना ही बस में कहीं और। मैंने धीरे से खिड़की बंद की और वहीं कुछ देर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। सुबह जब सूरज निकला तो बस लखनऊ पहुंच चुकी थी। सारे यात्री उतर गए। मुझे डर लगा, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी हुई। मैंने सोचा, शायद वो आदमी बहुत अकेला रहा होगा। घर में किसी से झगड़ा हुआ होगा या काम का प्रेशर जिसे वो झेल ना सका। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस पर गुस्सा नहीं, बिल्कुल तरस आया। वो बस एक मुसाफिर था जो शायद अपने आखिरी सफर में मेरे साथ था। अब जब भी मैं उसी रास्ते से गुजरता हूँ तो बस की स्पीड धीरे से कर लेता हूँ और शीशे से बाहर झांकता हूँ। कई बार लगता है जैसे सड़क किनारे वही शख्स बैठा है, पैंट शर्ट में, बैग बगल में रखे, सिर झुकाए, जैसे किसी बस का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी सोचता हूँ शायद वो इंतजार मुझसे ही शुरू हुआ था और आज तक खत्म नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा ये सब मेरा भ्रम था, पर मैं जानता हूँ वो बस एक याद नहीं थी। उस रात जब उसने मुझसे कहा था घर नहीं गया आज, उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो किसी जिंदा इंसान से ज़्यादा गहरा था। और शायद कुछ दर्द मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।